नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वर्ष एनएसपी पोर्टल पर बहुत कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में क्रमशः जानने वाले हैं, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि गत वर्ष में जिन लोगों ने NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए जिनने फॉर्म फिलअप किया था, जिनकी केवाईसी हो गई थी, उन्हें इस प्रकार का एक मैसेज आया हुआ है आपके मोबाइल में, ठीक है ना। उसके अंतर्गत आपको दिया गया है कि यहाँ पर रेफरेंस आईडी जनरेट किया गया है। ये आपका रेफरेंस आईडी है और यह रेफरेंस आईडी जो है OTR के लिए है। अब OTR क्या होता है वो हम अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब इस OTR को जनरेट करने के लिए, है ना, आपको क्या करना होगा, जो NSP OTR ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा। और क्या करना होगा, इन सब बातों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको क्रमशः देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। तो यदि इस प्रकार से आपके पास मैसेज आया है तो आपको क्या करना है, पहले हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यह रेफरेंस आईडी है, ये आपके सामने है ना। इस रेफरेंस आईडी के प्राप्त होने के बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। ये रेफरेंस आईडी है क्या, ये रेफरेंस आईडी क्या है, उन स्टूडेंट्स को जनरेट की गई है जिन्होंने गत वर्ष केवाईसी की हुई, ठीक है, जिन्होंने अपने आधार से केवाईसी की हुई थी और उन्हें फेस ऑथेंटिकेशन के लिए कहा गया था, लेकिन गत वर्ष में फेस ऑथेंटिकेशन जो था वह स्वैच्छिक था, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को यह रेफरेंस जो आईडी है वह उपलब्ध करवाई गई है। अब यदि आपके पास में जो रेफरेंस नंबर है यदि वो जनरेट हो गया है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसके बाद में आपको OTR जनरेट होगा। अब हम देख लेते हैं OTR होता क्या है। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि OTR आपको करना है और OTR आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर का उपयोग जब तक आप यह स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं NSP के माध्यम से, तब तक यह OTR नंबर एक ही रहेगा और प्रतिवर्ष आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि OTR जनरेट होने के बाद में आपको करना क्या है कि जो NSP पोर्टल है उस पर फिर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है। जब तक OTR जनरेट नहीं होगा आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, पहली चीज, इसलिए OTR जरूरी है, ठीक है। अब OTR के लिए जनरेट करने के लिए जरूरी चीज क्या है, आपका फेस ऑथेंटिकेशन होना, यानी आपके चेहरे का जो है वह ऑथेंटिकेशन होगा। यह मैंडेटरी है, किसके लिए, OTR जनरेशन के लिए, ठीक है ना। OTR जनरेट तभी होगा जब आपका जो फेस है, जो चेहरा है, उसको ऑथेंटिक रूप से ऑथेंटिकेशन का कर लिया जाएगा, ऑथेंटिक मान लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो NSP है यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे कि NSP पोर्टल ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप, है ना, एंड्रॉइड डिवाइस के लिए, यानी आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन है उसके लिए ऐप एक लॉन्च किया हुआ है। तो उसे आप क्या करना है कि आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है ना, और OTR जनरेशन के लिए आपको ये स्टेप दी गई है उसको फॉलो करना है। पहली स्टेप क्या दी गई है कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल द फेस RD ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सबसे पहले क्या करना है आपको कि फेस RD ऐप ये जो आपको दिया गया है यह गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है।
ठीक है, समझाए ना। आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल पर जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर, और फेस RD ऐप, ठीक है, इसे क्या करेंगे आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब डाउनलोड कर लिया, यदि आपको उससे डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिंक दी गई है, इस लिंक से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे कि आपका जो गूगल प्ले स्टोर है वहां से NSP OTR ऐप है ना, NSP OTR ऐप यह डाउनलोड करेंगे और उसे भी इंस्टॉल कर लेंगे, है ना। इसकी भी लिंक यहाँ पर दी गई है, आगे हम जो है इसमें पोर्टल पे देखने वाले हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा। फिर क्या करना है, जब आपने ये डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद में आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है ना, उसको पहले प्रोसेस को कंप्लीट करना है अपने मोबाइल ऐप पर, NSP OTR मोबाइल ऐप पर। ठीक है, अब OTR क्रिएट करने के लिए हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वो हम जान लेते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आपको चाहिएगा आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, है ना, दूसरा आधार नंबर, और तीसरा जो है आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर, है ना। आप देखिए इसमें ध्यान ये देना है कि यदि आपने गत वर्ष किया हुआ है तो जो मोबाइल आपने दर्ज करवाया था, है ना, वही मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और वह मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, आप यहां पर NSP टाइप करेंगे, जैसे आपने NSP टाइप किया तो सबसे पहले यहाँ आ जाता है NSP पोर्टल, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पहला नंबर आ रहा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP, इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि इस वर्ष में ये NSP का जो पोर्टल है पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, बदलाव आ गया है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो NSP लिखा हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एकेडमिक ईयर 2024-25, यानी जो एकेडमिक ईयर अभी वर्तमान में चल रहा है 2024-25, इसके लिए यह जो है आपको उपलब्ध करवाया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट, जिसे हम स्टूडेंट क्लिक करेंगे, है ना, तो स्टूडेंट क्लिक करते हुए आपके सामने आ जाता है अनाउंसमेंट, OTR और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है अनाउंसमेंट को देख लेते हैं किसमें होता क्या है ना। द पोर्टल इज ओपन फॉर एकेडमिक ईयर 24-25, यानी अभी जो आपका 2024-25 एकेडमिक ईयर चल रहा है उसके लिए पोर्टल ओपन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपका द स्टूडेंट्स कैन नाउ स्टार्ट रजिस्टरिंग इन द पोर्टल टू गेट देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी OTR नंबर। ठीक है, अब इसके द्वारा आप जो है OTR नंबर प्राप्त कर सकेंगे। अब इसको व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो इसके बारे में हमको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना। द पोर्टल इज ओपन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स, अप्लाई नाउ। अब इसको क्लिक करेंगे तो हम OTR के लिए अप्लाई के लिए हमारा एक फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR इज ए यूनिक नंबर allotted to the student and is applicable for entire academic career on national scholarship portal। मतलब ये हुआ कि जब आपको एक बार OTR नंबर अलॉट कर दिया जाएगा तो यह नंबर जो है पूरे आपके एकेडमिक करियर में, जो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर गुजरेगा, है ना, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है। ठीक है, तो उस पूरे एकेडमिक करियर में यह OTR नंबर काम आपको आने वाला है। ठीक है, OTR is required to apply for the scholarship on National Scholarship Portal from 2024-25, यानी ये OTR नंबर इस वर्ष से, है ना, नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है NSP पोर्टल है उस पर स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। बिना इसके जो है आप स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया है।
अब इसके बाद में यह OTR जो है ऐप कहाँ मिलेगा, तो हमें ये मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है, अब इसके आगे हम जो है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो आपने गूगल पे देख लिया, अरे चलते हैं पोर्टल पर। तो इस प्रकार देखा हमने। अब यहां से हम क्या करेंगे कि जब आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसको जैसे हमने यहाँ अप्लाई किया, ठीक है ना। अप्लाई करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से एक इंटरफेस आपके समक्ष आ जाता है। ठीक है, अब ये इंटरफेस आने के बाद क्या आप करेंगे कि यह लिखा है, देखिए इंटर OTR नंबर, यानी जब आपको OTR नंबर जनरेट कर दिया जाएगा तब यहाँ पर OTR नंबर लिखना है ना। और OTR नंबर बाद में यहाँ पर लिखना है पासवर्ड और कैप्चा कोड आपको डाल देना है। जैसे ही आप जो है कैप्चा कोड डालोगे, है ना, तो क्या करेंगे आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। ये उसकी होगी प्रोसेस, इसकी जब आपको OTR नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब OTR नंबर मिलने के बाद फिर जो है आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे, ये स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि अब देखिए, अब द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इन AY 2023-24 मतलब एकेडमिक ईयर, AY मतलब क्या हो गया, एकेडमिक ईयर, will be allotted the OTR reference number through the portal and intimated through SMS। यानी आपने गत वर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई किया था, उन्हें OTR नंबर अलॉट किया जाएगा, ठीक है ना, या फिर रिफ्रेश नंबर। यदि आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो आपके मोबाइल पे आया होगा OTR नंबर। ठीक है, तो उसे कैसे लॉगिन करना है अभी हमने देख लिया है। अब ऐसे स्टूडेंट ध्यान दें कि जिनको रेफरेंस आईडी आया हुआ है, रेफरेंस नंबर आया हुआ है ना, SMS के थ्रू आपके मोबाइल पर आया हुआ है, जैसे हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था, तो उन्हें क्या करना है, देखिए उन्हें, और यही प्रोसेस इस वर्ष जो कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले हैं और जिन्होंने 2023-24 में, है ना, NMMS, हम अभी बात कर रहे हैं NMS के संदर्भ में, तो जिन विद्यार्थियों ने NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम पास आउट की है 2023-24 में, है ना, उनके लिए है कि वे विद्यार्थी इस वर्ष यानी 2024-25 में 9th में प्रवेश लेंगे। ठीक है, अब 9th क्लास में जो प्रवेश लेंगे तो उन्हें जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, है ना, उन्हें OTR प्राप्त करना होगा, ये प्रोसेस उनके लिए भी है। OTR प्राप्त करने के बाद ही फिर स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है नवीन विद्यार्थी हैं यानी कक्षा जो 9th के हैं इस वर्ष, जिनको NMS के एग्जाम पास करके अभी प्रवेश लिया है, जो 9th में प्रवेश ले रहे हैं या ले लिया है, वे विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद में OTR के लिए प्रोसेस करेंगे और उनके लिए अभी जो प्रोसेस बाकी है, ये प्रोसेस लगभग जुलाई अगस्त में शुरू होने वाली है। लेकिन अभी जो जिन्हें रेफरेंस नंबर मिल चुका है उनके लिए वीडियो हम बता रहे हैं। देखिए जैसे ही आप ये खोलेंगे तो इस ऐप में क्या होगा कि इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें अब करना क्या है, eKYC विथ फेस ऑथ लिखा हुआ है ना, ये फेस ऑथेंटिकेशन के लिए है। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर उसे आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसमें क्या करना है आपको कि eKYC विथ फेस ऑथ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन सामने दिखाई देगी, है ना, देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन दिखाई देगी कि यहाँ पर आपको लिखा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर है जो अभी आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ है आपके मोबाइल पर, वो लिख देंगे। उसके बाद में सेंड OTP क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यदि आप आपका रेफरेंस नंबर भूल भी जाते हैं, याद नहीं है या गलती से मैसेज डिलीट हो चुका है ना, तो नो प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है फॉरगेट रेफरेंस नंबर, इसे क्लिक कर देंगे
तो आपको आपके मोबाइल पर वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमने सेंड ओटीपी पर हमने क्लिक कर दिया है। अब क्लिक कर दिया है तो आपको 6 अंकों वाला एक ओटीपी प्राप्त होगा, वह यहाँ पर जो है आपको लिख देना है। उसके बाद में इमेज कैप्चा यहाँ पर क्लिक करना है और जो इमेज कैप्चा यहाँ दी गई है इसे ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जैसा लिखा हुआ है कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, इस प्रकार से जैसा लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वहां पर आपको एक इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर क्या होगा, प्रोफाइल डिटेल्स आपका रहेगा, आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आधार नंबर, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा आएगा ई केवाईसी हैश ऑथ नॉट वेरीफाइड, क्योंकि उसे आपको करना है। यदि नॉट वेरीफाइड आता है तो ये जो लाल रंग में लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, आप क्या करेंगे, इस बटन को क्लिक कर देंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो फेस है वह ऑथेंटिक हो जाएगा, उसकी पहचान कर ली जाएगी। ठीक है, और इस पहचान करने के लिए बाद में आपको इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा जिसमें राइट निशान लगा होगा और लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड यूर OTR नंबर इज ये। इस प्रकार से आपको OTR आ जाएगा, पासवर्ड हैज बीन सेंड टू यूर मोबाइल नंबर। अब जो आपको पासवर्ड दिया गया है उससे आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। जिसे लॉगिन करेंगे तो आप उसके अंदर चले जाएंगे, है ना। तो आप जो है OTR नंबर के द्वारा ही इसमें लॉगिन हो पाएंगे। ठीक है ना, जब तक OTR नंबर नहीं आएगा तब तक इसमें लॉगिन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखा कि हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, फेस ऑथ जो आपका है उससे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इस वर्ष के नए विद्यार्थी हैं, है ना, उन्हें एक बार पुनः बताता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने 2023-24 में यानी लास्ट ईयर आप 8वीं में पढ़ रहे थे, है ना, 2023-24 में, और आपने NMS परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ठीक है, ये प्रश्न हमारे जो नए विद्यार्थी हैं जिनने NMS पास की है ने किया था, उनके लिए मैं पुनः एक बार स्पष्ट कर देता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने 2023-24 में 8वीं में NMS परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है, वे विद्यार्थी इस वर्ष आ गए हैं, यानी 24-25 में कहाँ आ गए, 9th में आ गए। इनमें से कुछ बच्चों ने प्रवेश ले लिया है और कुछ ने किया है, तो उनके लिए भी यह OTR की प्रोसेस करना होगी। ठीक है, तो OTR की प्रोसेस पूर्ण करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप देख ले। आपके आधार कार्ड में नाम, जन्म तारीख, पिता का नाम, है ना, और आपके जो स्कूल कार्ड में है वहां पर नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, ये एक समान होना चाहिए। यदि एक समान नहीं है एक बार आप चेक कर लें और उन्हें सुधार करवा लें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो प्रोसेस है यह जुलाई अगस्त में प्रारंभ होने वाली है और बिना OTR के आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। का आपका जो एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर OTR नंबर डाल करके पासवर्ड आपको जो प्राप्त हो चुका है, जिसे हमने बात की थी, ये दोनों का यूज करके कैप्चा कोड डाल के आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं और लॉगिन होने के बाद में फिर आप जो अपने स्कॉलरशिप संबंधी जो जानकारी है ना, उसका फिलअप करके आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है समझ में आगे होगी, और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्यूरी है, कोई शंका है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। व्हाट्सएप पे उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अन्य जो स्टूडेंट है उनकी भी हमें कमेंट्स मिल जाए, तो और उस पर आधारित हम एक वीडियो आपको बना करके दे दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।